हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का जो एनटीए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ है जून 2024। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्म है 2024 का, ठीक है, यानी कि जून 2024 का, वो आप लोगों का 20 मार्च को ही, सॉरी 20 अप्रैल को ही, ठीक है, 20 अप्रैल को ही आ गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आपका 10 मई, यानी कि देखिए आज सॉरी आप लोगों का आज 8 मई है। ठीक है, मान लीजिए आज कल परसों 3 दिन और आप सभी लोगों के पास टाइम है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है नेट जेआरएफ का, ठीक है, जून 2024 का, वो लोग कर लीजिए। आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लोग अभी तक बचे हुए हैं हमारे चैनल पर, जितने ही होम साइंस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एमए के, वो लोग भी भर सकते हैं क्योंकि उन लोगों का 4th सेमेस्टर चल रहा है अब। ठीक है, तो उन लोग एलिजिबल हो गए हैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, और जो भी उनका रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों का एलिजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो लोग जनरल से हैं, ठीक है, उनके जो फीस है 1150 रुपये हैं। ठीक है, और जो भी लोग ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं उन लोगों के फीस जो है, पेमेंट फीस, वो आप लोग का 600 है। और एससी एसटी वाले का 325 रुपये फीस है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो फीस पेमेंट की आपकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का अभी 11 मई तक है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए जो भी नेट जेआरएफ है, ठीक है, यानी कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्चर बन सकते हैं आगे चल करके। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, जो ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद न जाने हो सकता है आप लोगों का सिलेबस भी शायद चेंज कर दिया जाए और माइनस मार्किंग भी एग्ज़ाम में हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जून की तैयारी करिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम तो अब बचे नहीं है। ठीक है, लगभग आप सभी लोगों को 1 मंथ और बचे हैं। ठीक है, 1 मंथ 10 डेज। ठीक है, जैसे कि देखिए आप सभी लोगों को बता दें, यहाँ पर करेक्शन डेट आपका 13 मई से लेकर के 15 मई, यानी कि 13, 14, 15 3 दिन तक आपका करेक्शन डेट होगा। अगर किसी ने भी फॉर्म फिलअप करने में गलतियाँ कर दी है तो वो आप लोग इन्हीं 3 दिनों के बीच, यानी कि 13, 14, 15, इन 3 दिनों में आप लोग करेक्शन अपना कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए पहले आप लोगों का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, पहले डेट आया था कि आप लोगों का 10 जून को होगा, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और यहाँ पर दे दिया गया है 18 जून को एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होगा फ्रेंड्स, वो आपके एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले या फिर 2 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट उसके बाद 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम के आप लोगों के आ जाएँगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम अपने होम साइंस स्टूडेंट के लिए बात करेंगे कि जो लोग होम साइंस से हैं वो लोग यदि थोड़ी भी उनकी अच्छी तैयारी है तो वो लोग ज़रूर भरिएगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप सब लोगों का जनरल पेपर आता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, किसी से भी तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए। ठीक है, सेकेंड पेपर में पूरा पार्ट आपका होम साइंस से आता है, और होम साइंस में भी आपके 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, 10 यूनिट होते हैं। ओके, 5 आपके स्कोप है होम साइंस के, जैसा कि मैंने क्लास में भी होम साइंस से एमए के क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसमें 3 यूनिट होते हैं, तो आप सभी लोग उसको तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक बता रहे हैं, जैसे कि जो भी आप लोग बीए पढ़े हैं, ठीक है, बीए पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे जितने भी आप लोग कोर्स पढ़े हैं उसी कोर्स को यूनिट वाइज इसमें, यानी कि नेट के सिलेबस में दिया है। ठीक है, यदि आप लोग बीए की बुक आप लोग रखे होंगे, ठीक है, उससे नोट्स बनाइए। ओके, और जिन लोगों के पास नहीं है, एक अलग से आप लोगों की एनटीए यूजीसी नेट के लिए थ्योरेटिकल बुक आती है। ओके, तो वो भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए यूजीसी नेट को, यानी कि जो लोग भी क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं, उसमें आपको बेस्ट, यानी कि जितने भी आप सभी लोगों के ईयरली या फिर देखिए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो आपके हर साल, यानी कि हर वर्ष में 2 बार होता है। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम होता है 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ भी 2 बार होता है, 1 बार जून में होता है और सेकंड एग्ज़ाम इसका, यानी कि दूसरी बार आप लोगों का दिसंबर में होता है। ओके, तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स इतना तो समझ में आ गया होगा कि 3 दिन और बचे हुए हैं। जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और तैयारी उनकी चल रही है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश उनका गलतियाँ हो गई हैं एग्ज़ाम, यानी कि फॉर्म फिलअप करने में, तो वो लोग अपना करेक्शन वगैरह कर लेंगे 13 से 15 के बीच में। ठीक है, और
एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर दिया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, ठीक है? देखिए 5 क्या-क्या माना यानी कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है? या और जो भी लोग अपना मास्टर डिग्री किए हैं यानी कि एमए जिनका कंप्लीट है फ्रेंड्स, उन लोगों का 55% यानी कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एमए में यानी कि पीजी में, ठीक है, मास्टर डिग्री में। और जिन लोगों का देखिए जैसे कि क्या है, अभी आप लोग तो एलिजिबल पूरी तरीके से नहीं है फिर भी, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आप किसी भी यानी कि इस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब आप लोग दे सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डालते हैं, ठीक है? कितना परसेंट है, तो देखिए काफ़ी अच्छे ही परसेंटेज आप सभी लोगों के आए हुए हैं, ओके? लगभग मुझे लगता है कि सभी के 60 प्लस ही होंगे। तो चलिए इसमें देखिए काफ़ी ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं एनटीए यूजीसी नेट के सब्जेक्ट में, ठीक है? तो इसमें आप लोगों का जो होम साइंस होता है, देखिए यहाँ पर 12वें नंबर पर दिया है होम साइंस, ठीक है? तो आप लोग भर सकते हैं जितने भी यानी कि होम साइंस से हैं या फिर हिस्ट्री से है, सोशल वर्क से है, ठीक है? किसी भी है, तो आप लोग यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करिए और उसकी तैयारी करिए। 1 मंथ बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद ही आप सभी लोगों के एमए 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए मैं हूँ आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है? सबसे पहले आप यदि आप लोग इच्छुक हैं, तो आप लोग यूजीसी नेट का फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को और बताना था, ठीक है? यानी कि जो जेआरएफ का ऐज होता है, यानी कि आप लोग जो नेट का यानी कि एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो आप सब कभी भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो जेआरएफ होता है उसमें जो मैक्सिमम ऐज होता है वो आप लोगों का 31 ईयर्स ही होता है। यानी कि इसके पहले यदि आप लोग जेआरएफ क्वालीफाई कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यदि नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद केवल आप लोग नेट पे ही रह जाएँगे, क्योंकि इसमें ईयर दिया गया है कि आप जेआरएफ केवल यानी कि 31 ईयर तक कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर नेट दिया गया है नो एज लिमिट, यानी कि नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेआरएफ के लिए जो हमारी मैक्सिमम एज होती है वो आपकी 31 ईयर होती है और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए और भी जानकारी के लिए अब हम आप सभी लोगों को देखिए कोई भी एग्ज़ाम आएगा होम साइंस से रिलेटेड, ठीक है? यदि मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए उपयुक्त है, ठीक है? जैसे कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की, ठीक है? कोई भी भर्ती आती है तो मैं आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ दूँगी, ठीक है? और अपने इसी चैनल लर्न विद अल्पना पर दूँगी, ठीक है? तो अभी तक जिन लोगों ने फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर लीजिए। कोई भी हमारी नोटिफ़िकेशन होगी, ठीक है? किसी भी वीडियो की जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुँचेगी, इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं बाद में यानी कि अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय। और आप सभी लोग यूजीसी नेट का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, अभी आप सभी लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, ओके? तो चलिए धन्यवाद, बाय-बाय।